हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे एक डिवाइस की विच इज़ नोन एज गैल्वेनोमीटर। Galvanometer is a device which determines the presence of current in a circuit and also determines the direction of current. Galvanometer वह डिवाइस है जो आपको यह बताता है कि क्या आपके सर्किट में करंट पास हो रहा है या नहीं, और यह आपको करंट की डायरेक्शन भी बताता है। अब बताता कैसे है ये डिवाइस, वो देखते हैं। तो इस डिवाइस में एक बेस होता है और एक निडल होती है। जब भी किसी सर्किट से करंट पास होता है और अगर उसमें गैल्वेनोमीटर ज्वाइन है तो ये निडल जो है वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करती है। नाउ सपोज द करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे इन द वायर, सो द निडल विल शो डिफ्लेक्शन लाइक दिस। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो डिफ्लेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। एंड इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट द डिफ्लेक्शन ऑल्सो गेट रिवर्स्ड। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट सर्किट में चेंज हो जाए तो जो डिफ्लेक्शन होती है वो भी रिवर्स हो जाती है। तो गैल्वेनोमीटर वह डिवाइस है जो हमें ये बताएगा कि किसी सर्किट में करंट पास हो रहा है या नहीं। नाउ कमिंग ऑन टू द फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, whenever there is a change of magnetic fields around a conductor, some small current will induce, and this phenomena is known as electromagnetic induction and the current is known as induced current. Okay, so electromagnetic induction की बात करें तो जब भी किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो उस कंडक्टर के थ्रू कुछ करंट पास होने लगता है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो करंट जो कंडक्टर से पास होने लगा क्योंकि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। चलिए एक एक्टिविटी की मदद से हम इस फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी हैव अ कॉपर कॉइल विच इज रैप्ड इन अ फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड, और आपने अपने सर्किट में कनेक्ट कर रखा है गैल्वेनोमीटर जो ये डिटरमाइन करेगा कि सर्किट में करंट पास हो रहा है या नहीं। वी हैव अ मैग्नेट, एक मैग्नेट है आपके पास। ओके, सो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, हम मैग्नेट को धीरे धीरे कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं। तो जब हमने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया तो हमें यह देखने को मिला कि गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन शो हुई। नाउ व्हाट इट मीन्स, डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब है कि इस सर्किट में कुछ करंट पास हो रहा है। तो जब आपने मैग्नेट को मूव करवाया तो इस सर्किट में कुछ करंट पास होने लगा जिसके कारण डिफ्लेक्शन शो हुई। नाउ इन द थर्ड केस व्हाट वी हैव डन, वी विड्रॉन द मैग्नेट फ्रॉम द कॉइल। हम धीरे धीरे मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाने लगे। तो जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाने लगे तो हमने ये देखा कि डिफ्लेक्शन शो हुई पर अपोजिट डायरेक्शन में हुई। मतलब करंट जो कॉइल में पास हुआ और उसकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। तो हमें यह देखने को मिला कि जब हम किसी कॉइल के अराउंड मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो हमको कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। दैट्स मीन कि जब मूवमेंट ऑफ मैग्नेट से क्या हो रहा है, कुछ करंट कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा है, पर जब मैग्नेट अपनी पोजीशन पे थी तब कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। तो अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब मैग्नेट अपनी इनिशियल पोजीशन पे है तो उसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। तो मैग्नेट अभी स्टेशनरी पोजीशन पे है तो इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और जब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं कॉइल की तरफ, तो ये मैग्नेट के मूव होने से क्या हो रहा है कि कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे चेंज कर रही है। तो जब हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं कॉइल के अराउंड तो कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है।
इस चेंज के कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने के कारण गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवा रहे हैं, दैट्स मीन कि कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है। दैट्स मीन और जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। दैट्स मीन कि जब मैग्नेट को मूव करवाया तो सर्किट के अंदर कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ, कुछ करंट पास हो रहा है। ओके, अब थर्ड केस में हम देखें तो हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। तो जब हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो अगेन इस केस में भी कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है पर अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए जो करंट, जो डिफ्लेक्शन हुई वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई। दैट्स मीन जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। नाउ व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो कुछ करंट इंड्यूस होगा और इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो करंट इंड्यूस हुआ है उसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट। अब समझिए, अगर मैग्नेट को, जब तक आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तब तक तो करंट इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट के वो मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। अब मान लीजिए आपने मैग्नेट को मूव कराया और इसको आप अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे रखा, तो जब आप मैग्नेट को मूव नहीं करवा रहे हैं, मैग्नेट अपनी पोजीशन पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो है पर उसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो उस केस में डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। अगर मैग्नेट अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे है तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट से, जब मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो कंटिन्यूअस चेंज आने के कारण कुछ करंट सर्किट में इंड्यूस हो रहा है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड द करंट which is passing through the circuit is known as induced current. So we have three cases here. जब आपका मैग्नेट स्टेशनरी पोजीशन पे है तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा है। जब आप मैग्नेट को क्लोज लाए तो कुछ डिफ्लेक्शन शो हुई, और जब आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो अगेन डिफ्लेक्शन शो हो रही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इस एक्टिविटी से हमने समझा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क करता है। नाउ अगर आप इस एक्टिविटी को रिवर्स कर दें, मैग्नेट को फिक्स कर दें और जो आपका कंडक्टर है उसको मूव कराएं, तो उस केस में भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। दैट्स मीन कि उस केस में भी कुछ करंट इंड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। जो आप इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर से करंट इंड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो चलिए अब बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, you have to stretch your thumb, forefinger and middle finger in such a way that they are mutually perpendicular. आपको अपने राइट हैंड में थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। सो अगर आप इस तरीके से अपने हैंड को स्ट्रेच करते हैं तो आपका जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा मोशन की, या फिर आप कह सकते हैं वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि जिस साइड फोर्स लगेगा उसी साइड मोशन होगी। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, फोर्थ फिंगर जो है, वो डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की, और जो मिडल फिंगर है वो आपको डायरेक्शन बताएगी इंड्यूस्ड करंट। नाउ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगभग सिमिलर हैं, बस डिफरेंस है हैंड का। फ्लेम और जो करंट है
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की अगर हम बात करें तो राइट हैंड रूल बात करता है इंड्यूस करंट की। इंड्यूस करंट वो करंट जो सर्किट से पास हुआ, कब पास हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, वो पहले सर्किट में प्रेजेंट नहीं था। जबकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में करंट जो आप पास करवाते हैं वो आप करवाते हैं, सप्लाई आप देते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट की सप्लाई आप नहीं देते, करंट जो है वो इंड्यूस होता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जहां पे थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगेन अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।